श्री राधे राधे मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। आपके अपने चैनल राधे राधे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, मैं आप लोगों को यही बताना चाहूँगी, इसलिए बहुत किसी के मन में भ्रम रहता है कि ये लड्डू गोपाल के जो कपड़े होते हैं फट जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, उसका क्या करें। इसलिए वीडियो को लंबा ना करते हुए मैं आपको आज इसी के विषय में बताती हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं बात करती हूँ, सिर्फ उनके वस्त्रों का क्या करना चाहिए जो फट जाते हैं, पुराने हो जाते हैं। हम जैसे अपने लिए लेते हैं तो उनके लिए भी लेते हैं। इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ कि उनके फटे पुराने जो वस्त्र हो जाते हैं उनको क्या करना चाहिए। लड्डू गोपाल के फटे पुराने वस्त्रों का तो कुछ तो होता होगा। हमेशा मन में भक्तों के हमेशा ये सवाल रहता ही है, आखिर लड्डू गोपाल के फटे पुराने वस्त्रों का क्या करना चाहिए। हालांकि इसे लेकर ही भी शास्त्रों में भी कुछ विधि विधान बताए गए हैं। जो लोग लड्डू गोपाल की सच्चे दिल से सेवा करते हैं उन्हें इन नियमों का पता होना बेहद ज़रूरी है। हम आपको बताएंगे कि लड्डू गोपाल के पुराने वस्त्रों का क्या करना चाहिए। लड्डू गोपाल भगवान कृष्ण का बाल स्वरूप माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान के इस स्वरूप की पूजा करने से व्यक्ति की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में लड्डू गोपाल के पूजन अर्चन की जाती है वहाँ स्वयं भगवान विष्णु का वास होता है। लड्डू गोपाल की सेवा जो भक्त करते हैं वह उनकी दिनचर्या यानी सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक का विशेष ख्याल रखते हैं। साथ ही भक्त लड्डू गोपाल को स्नान कराकर उनका श्रृंगार भी करते हैं। लड्डू गोपाल के वस्त्र को लेकर भी कई बार सवाल आता है। यदि लड्डू गोपाल के वस्त्र ज़्यादा फट जाएं तो उसे क्या करना चाहिए, उनके वस्त्रों का क्या करना चाहिए, ये जानने के लिए हम अभी आपको बताते हैं। लड्डू गोपाल के वस्त्रों की यदि पहनने लायक है तो पहनाइए, नहीं फट गए हैं तो बहुत पुराने या फट चुके हैं तो उसे आपको वस्त्रों के नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। या बहते हुए नदी में आप उन वस्त्रों को प्रवाहित कर दीजिए। और नदी में प्रवाहित नहीं कर सकते हैं तो भगवान श्री के पुराने वस्त्रों को पवित्र नदियों में अगर आप प्रवाहित नहीं करना चाहते हैं, नहीं कर सकते, तो उनको लड्डू गोपाल के पुराने वस्त्रों को आप चाहे तो भूमि में भी दबा सकते हैं। लेकिन इसके लिए शास्त्रों में जो विधि विधान है कि लड्डू गोपाल के वस्त्रों को आप केला, तुलसी और आंवले के वृक्ष के नीचे तुलसी के पत्ते रख कर दबा सकते हैं। और उनके वस्त्रों को एक मान्यता यह भी है कि जो वस्त्र खराब हो जाएं या फट जाएं तो पुराने हो जाएं, आप उन्हें अपने घर के बच्चों के तकिए के अंदर रख कर रुई के साथ उन्हें सिल सकते हैं। ऐसे करने से बच्चों के मन में मस्तिष्क पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। लड्डू गोपाल के वस्त्रों को एक लाल रंग या पीले रंग के कपड़े में बांध कर बरकत पाने के लिए धन के स्थान पर भी रख सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। भगवान विष्णु का वास सदा आपके घर में बना रहेगा। लड्डू गोपाल के सेवा जो उनके सेवक हैं जो नियम जानना चाहते हैं उनके लिए भी मैं बता दूं। लड्डू गोपाल की सेवा करने से पहले स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहनें। सेवा का स्थान मंदिर की साफ सुथरा होना चाहिए। लड्डू गोपाल जी को प्रतिदिन स्नान कराएं, यदि संभव हो या तो कम से कम स्नान मानसी का वाहन करें और फिर उन्हें सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाएं और उनका अच्छे से श्रृंगार करें। दिन में कम से कम 3 बार तो भोग लगाएं। जैसे आप अपने बच्चों का ख्याल रखती हैं उसी तरह ये समझ कर नहीं कि पीतल, तांबा, पत्थर या ऐसा कुछ ना समझें, उसे बच्चे की तरह वैसे ही उनका श्रृंगार करें और वैसे ही उन्हें भी 3 बार तो भोग लगाएं ही लगाएं। सुबह, दोपहर और शाम भोग शुद्ध हाथों से बनाएं और अर्पण करते समय मन शांत रखें। सुबह और रात को लड्डू गोपाल जी की आरती करें। मधुर भजन गाना या सुनाना भी उन्हें प्रसन्न करता है। बल स्वरूप होने के कारण उन्हें समय पर सुलाना और समय पर उठाना चाहिए। रात्रि में उन्हें विश्राम करने के लिए उनके मंदिर का पर्दा गिरा देना चाहिए, इससे उन्हें आराम दें। और ऐसे ही हमारे घर में भी लड्डू गोपाल हैं, मैं ऐसे ही सेवा करती हूँ और आप लोगों से भी यही कहूँगी कि ऐसे आप लोग भी ऐसे ही कृष्ण कन्हैया लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए। इससे आप सबके बाल गोपाल मस्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और ऐसे ही मैं आपको नई नई जानकारियाँ देती रहूँगी। इसलिए राधे राधे चैनल में बने रहिए और पसंद आए वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे।